हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नोट्स। आई एम योर एजुकेटर खुशी एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक क्वेश्चन पेपर जिस सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग CDLU का सब्जेक्ट है। CDLU एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर CDLU में ये सब्जेक्ट लगता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। इसके अंदर जो आपका पैटर्न रहेगा सेम रहेगा जैसे कि बाकी सब्जेक्ट्स में था और मैंने आपको पहले बता दिया है। तो सीधा हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ जो कि आए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंपल्सरी क्वेश्चन है जिसपे 7 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स ईच होता है एंड टोटल आपके 14 मार्क्स यहां से कैरी करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेचर ऑफ अकाउंटिंग, मतलब कि अकाउंटिंग का क्या नेचर है वो आपको बताना है। सेकंड पूछा गया है गैप। गैप की फुल फॉर्म होती है जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस। तो इसके बारे में आपको बताना है कि कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस हैं जिसको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड किया गया है, जनरली एक्सेप्टेड है, तो उसको आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। 2 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको एक पेज, जो 1 साइडेड पेज होता है वो इनफ है, इससे ज्यादा आपको भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है पोस्टिंग। पोस्टिंग में अगर हम बात करें तो पोस्टिंग होती है लेजर पोस्टिंग, जिसमें हम अकाउंट्स बनाते हैं, अलग अलग लेजर्स बनाए जाते हैं, तो वो यहाँ पर है। फोर्थ हमारा पार्ट आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। फिफ्थ पॉइंट इज रिपोर्टेड अर्निंग। रिपोर्टेड अर्निंग क्या होते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट क्या होती है, अकाउंटिंग साइकिल क्या होती है, इस तरीके से एक साइकिल बनती है, तो वो साइकिल क्या होती है, किस किस टाइप के उसमें पार्ट्स होते हैं, तो वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो अब यहाँ पर आपको 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन के अंदर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं है, 7 क्वेश्चन दिए गए और 7 ही आपको करने हैं, 2 मार्क्स ईच। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी यूनिट नंबर 1 से आता है। इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें से एक क्वेश्चन आपको करना है। ये आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा क्वेश्चन उठाना है। अकॉर्डिंग टू CDLU इस साल भी आपको कोविड-19 की वजह से NE5 का ऑप्शन दिया गया है, तो आप कोई भी यूनिट में से, किसी भी यूनिट में से अगर आपको लगता है कि 2 क्वेश्चन आते हैं तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से या अगर आप ये वीडियो 1-2 साल बाद देखते हैं तो आपको अगर ऑप्शन नहीं दिया गया है तो आपका पैटर्न यही रहेगा कि आपको एक यूनिट में से एक क्वेश्चन उठाना है। 4 यूनिट्स है, 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, हर एक यूनिट में से आपको एक क्वेश्चन उठाना है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहते हैं, डू यू थिंक दैट देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन। इसमें यह पूछा गया है कि क्या आप ये सोचते हैं कि क्या डिफरेंस है बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब कि जो भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, जो कि हमें पब्लिश करनी होती है बहुत सारे हमारे स्टेक होल्डर्स को, तो उसमें डिमांड एंड सप्लाई में क्या कोई डिफरेंस होता है। यस, डिफरेंस होता है। अगर होता है तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो आपको यहां पर लिखना है। इन माई व्यू डिफरेंस है, क्योंकि डिमांड कौन करता है, डिमांड करते हैं जो हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, जिसमें हमारे इन्वेस्टर्स हो गए, हमारे शेयर होल्डर्स हो गए, बैंक हो गया या फिर गवर्नमेंट हो गई या क्रेडिटर्स हैं, डेटर्स हैं, वो होते हैं हमारे डिमांडर्स जो डिमांड करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। लेकिन सप्लायर्स कौन होते हैं, सप्लायर होते हैं हमारी जो फर्म के अंदर जो भी मैनेजमेंट होती है वो उस इंफॉर्मेशन को सप्लाई करती है टू वेरियस स्टेक होल्डर्स, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, सप्लायर्स कहलाते हैं। तो सप्लाई एंड डिमांड में फर्क होता है, डिफरेंस होता है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, डिस्क्राइब द वेरियस पार्टीज हु आर इंटरेस्टिंग इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन। तो दोनों ही क्वेश्चन जो है आपस में रिलेट करते हैं, तो यहाँ पर आपको उन सभी पार्टीज को डीप में एक्सप्लेन करना है जो जो इंटरेस्टेड होती हैं आपकी इंफॉर्मेशन को गेन करने में, या जो चाहती हैं कि उन्हें आपके जो बिजनेस है उसकी इंफॉर्मेशन उन्हें मिले। तो कौन कौन इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग एन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। जो ट्रायल बैलेंस होता है उसको हम क्यों बनाते हैं, क्या उसके पीछे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसको हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट फैक्टर्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न। मतलब कि अगर कोई ट्रेडिंग कंपनी होती है, जो सीधे सी ये कहे तो ट्रेडिंग कंपनी एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दोनों अलग अलग होती हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न वो एक तरह का बिजनेस होता है जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन यहां पर बात की गई है ट्रेडिंग की।
ट्रेडिंग मतलब एक कंपनी है, वो क्या करती है, किसी और कंपनी से परचेज करती है और इसे फर्दर सेल कर देती है। तो ये जो कंपनी हुई ये कौन सी है, ट्रेडिंग कंपनी है, ट्रेडिंग कंसर्न है, जिसका सिर्फ ट्रेडिंग के अंदर पार्टिसिपेशन है। तो यहां पर जो ये ट्रेडिंग कंसर्न है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन में ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट डालते हैं, या कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, उसको हमें यहां पर डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी पूछा गया है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देने हैं कि किस तरीके से जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, तो वो जितनी भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उनकी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं, विद एग्जाम्पल हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक स्टेटमेंट टाइप पूछा गया है, जिसमें एक आ गया है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब कि यहां पर कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नोट्स की, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे कुछ पॉइंट्स लिखते हैं जिसे हम नोट्स टू अकाउंट बोलते हैं, तो उस नोट्स टू अकाउंट की क्या इंपॉर्टेंस है। देयर इज नो सिग्निफिकेंस, कहते हैं कि कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है उन नोट्स का। इन नोट्स की, या फिर जो हम पॉइंट्स लिखते हैं नीचे, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नीचे जो पॉइंट्स लिखते हैं उनकी इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन यहाँ पे बोला गया कि कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो यहाँ पर आप अपने व्यूज में ये लिख सकते हो कि इसकी इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि ये हमें कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, उससे भी बढ़कर कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, किसमें, नोट्स टू अकाउंट में। नेक्स्ट हमारी 4th यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होती हैं वो किस तरीके से इंपैक्ट डालती हैं, किस तरीके से इफेक्ट डालती हैं, आपको वो लिखना है। नेक्स्ट आता है मेक अ क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ मॉडल्स ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस प्रिडिक्शन। डिस्ट्रेस प्रिडिक्शन क्या होती है कि आपकी कंपनी को एक अंदाजा लग जाता है कि आपकी जो कंपनी है वो डिस्ट्रेस में जाने वाली है। दैट मीन्स आपकी कंपनी का एक तरीके से बोले कि आपकी कंपनी एक बुरी सिचुएशन में जाने वाली है। उस टाइम पीरियड में आप किस तरीके से क्रिटिकल अप्रेजल करते हो, तो उसको आपको यहां पर डिस्क्राइब करना है। तो यहां पर क्या पूछा गया, मेक अ क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ मॉडल ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस प्रिडिक्शन। तो आपको यहां पर करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत ही इजी, अगर आपने पढ़ा है तो बहुत ही इजी आपका ये पेपर होने वाला है। एंड जो हिंदी वर्जन है आप देख सकते हैं, सेम वैसे ही यहां पर 7 क्वेश्चन हैं, 2 मार्क्स ईच। फर्स्ट यूनिट में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना है, सेकेंड यूनिट में से कोई आपको एक क्वेश्चन करना है, थर्ड यूनिट में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना है, एंड 4th यूनिट में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना है। अब यहां पर आपको जो एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी मिली है दैट इज NE5। तो आप NE5 मतलब कि आप कोई भी अपने क्वेश्चन पेपर में से कोई भी 5 क्वेश्चन कर सकते हैं, जिससे आपका जो टोटल मार्क्स है वो 70 बनेंगे, और जो 30 मार्क्स है वो आपके इंटरनल असेसमेंट होती है, और टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक माई वीडियो, एंड इस क्वेश्चन पेपर को अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके का जो पैटर्न है वो फॉलो हुआ था। और एक चीज मैं आपको बताना यहाँ पर भूल गई कि ये जो पेपर है वो 2021 में आया था, CDLU MCOM फर्स्ट सेमेस्टर। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी वेरी केयरफुली।